चलिए क्लास 11 हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ये 4th लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट का ये 4th है। 3 लेक्चर आ चुका है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल पढ़े हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि किस रूल से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करते हैं। तो पहला हमारा आज है, पहली टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है। तो बच्चे इसमें पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट, उसको क्या बोलते हैं? वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। वो सारे डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं लिखूं 4.232, यहाँ पे सारे डिजिट क्या है? नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो को छोड़ करके और सारी जो डिजिट होती है वो नॉन जीरो डिजिट हो गई, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ये 4, 2, 3, 2 ये सब दिख रहा है कि जीरो नहीं है। यानी इस संख्या में, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? तो चारों के चारों क्या है? नॉन जीरो डिजिट, जिससे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम SF से लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा इस वजह से। SF ये नहीं कि इसका सिंबल है SF, सिग्निफिकेंट फिगर हम दिखा रहे हैं। जैसे मैं, ठीक बच्चा, अब इसका दूसरा रूल ये कहता है कि ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर क्या होते हैं? वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या? वो भी सिग्निफिकेंट। अच्छा वो इधर दिख नहीं रहा है, ये हो गया। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि सभी नॉन जीरो डिजिट के बीच के जितने जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आप उसको काउंट करोगे। समझ रहे हो? जैसे कि मैं लिख दूं 2.02, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? ये है, ये दिख रहा है आपको। तो इसके बीच में ये दोनों जीरो आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? ये काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं लिखूं 2.001, 2.023, तो इसमें बताइए, तो नॉन जीरो वाले तो ऑटोमेटिकली हो, मतलब पहले रूल से होंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी 1, 2, 3, और ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज और, डेसिमल पॉइंट से आपका कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में। डेसिमल पॉइंट यहाँ है तभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है तभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड, ये सेल 2 रूल हो गए, 2 रूल्स। अब हमारा थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल कुछ ये कहता है कि जीरोस प्रोसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या कह रहा है? ऑल जीरोस प्रीसीडिंग टू दी नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इसका कहने का मतलब क्या है? कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आएगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आएगी उसके आगे अगर जीरोस आते हैं, ऑल जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये होगा कि जो जीरोस है उसके आगे प्रीसीड करोगे आप, मतलब आगे बढ़ोगे, और जो नॉन जीरो डिजिट आ जाता है तो उसके आगे वाली जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे मैं लिख दूं 0.27, तो देखिए इसके आगे क्या है? नॉन जीरो डिजिट, तो यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक। अब
अगर मैं लिखूं 0.027 तो एक चीज पहले रूल से हमारा जो जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर पहले रूल से होगा। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, ठीक, पहले रूल से ये दो तो होंगे ही होंगे, और दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो ये भी सिग्निफिकेंट होता है। ये हमारा थर्ड रूल कुछ कहता है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब हमको पता करना है कि ये होगा कि नहीं, तो यही हमारा थर्ड रूल कहता है ये सेकेंड रूल से होगा और ये दोनों फर्स्ट रूल से होंगे सिग्निफिकेंट। ये सेकेंड रूल से होगा सिग्निफिकेंट, और ये वाला सिग्निफिकेंट में आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि थर्ड रूल ये कहता है कि जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे जो है या जीरो के आगे अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाता है तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक, ये है आपका थर्ड रूल। अब देखिए आपका फोर्थ रूल क्या कहता है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो अब अगला सुनो। फोर्थ रूल आपका ये कहता है कि ऑल जीरोस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, ऑल जीरोस placed, all zeros right, all zeros placed at the end of a number, मतलब किसी नंबर के एंड में अगर जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड क्या, तो सारे जीरोस होना चाहिए। वो कहां होना चाहिए, तो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल नंबर, प्रोवाइडेड दे आर प्लेस्ड टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट? इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में जीरो है, मतलब मैं लिख दूं 4320 क्या लिखे संख्या 4320, ये मैंने संख्या लिख दिया। इस नंबर के लास्ट में जीरो है, एंड में इस नंबर के लास्ट में क्या है, जीरो है, लेकिन हमको चेक करना है कि ये तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा जब ये जो जीरो है वो डेसिमल के राइट साइड में होगा। तो देखो अगर मैं पॉइंट यहां डाल दूं तब भी ये डेसिमल के कहां है, राइट साइड में है, तो ये काउंट होगा बच्चा, क्या होगा, काउंट होगा। लेकिन जब ये नंबर मैं इस तरीके का लिखूं तो क्या ये डेसिमल के राइट साइड में है, इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी कि इस कंडीशन में ये काउंट नहीं होगा। डेसिमल नहीं दिख रहे हैं तो क्या मतलब है, 4320 का मतलब आप यहां लिख सकते हो पॉइंट जीरो लिख सकते हो ना, 4320 को लिख सकते हो 4320.0 लिख सकते हो आप। यानी ये जो जीरो था, मतलब इतनी की तो बतानी है हमको, यानी ये जो जीरो है डेसिमल के राइट साइड में नहीं आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन में काउंट नहीं होगा। काउंट ये एंड में का जीरो कब काउंट होगा, जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आएगा, तभी ये काउंट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तीन तो होंगे, ये भी होगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे, चार रूल्स है। अब आ जाइए एक चीज नोट करने वाली बात है, अरे चलो नोट करने वाली बात ये है कि अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए जिसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू घट सकती है या बढ़ सकती है। जैसे मैं बात करूं बच्चा 2 बॉल की, मान लो मैंने बोला 2 बॉल, तो क्या ये बढ़ सकता है क्या, 2 से 3 हो जाए, 2 बॉल यानी कि 2 बॉल, ये क्या है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो किसी एग्जैक्ट जिसकी वैल्यू रहती है उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये कैसे हम फाइंड करें? तो एग्जैक्ट वाले का पता है इनफाइनाइट होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम बताते हैं कैसे। अब देखो आप 2 है तो 2 बॉल है, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, 2 बॉल 2.0 भी लिख सकते हो आप, तभी भी 2 बॉल ही आएगा। 2.00 भी लिख सकते हो या 2.000, इस तरीके से आप कुछ भी, मतलब कितना भी जीरो लिख सकते हो, इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। अब देखो हमको काउंट करना है ना, तो एक रूल हमारा क्या कह रहा था, ये फोर्थ वाला, कि ऑल जीरोस जो कि किसी नंबर के एंड में आ
इधर इनफाइनाइट जीरो रख सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग क्या आएगी, 2 ही तो आएगी। यानी कि 2 बॉल का अगर कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे आप इनफाइनाइट आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा एक और ये है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं पाई बोलूं, पाई पाई का सिग्निफिकेंट फिगर बताइए आप कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22/7 की हमको अभी तक ये कटा ही नहीं है 22/7, अभी होगा जब तक डिवाइड करते हैं तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी एक पूरी तरीके से ये कटा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 3.14 तक तो हमको पता है कि 3.14 आता है, लेकिन आप आगे प्रोसीड करते जाओगे डिवीजन तो ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो किसी पाई की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आपके कॉन्सेप्चुअल में ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये था सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैलकुलेशन, जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड हो तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कैलकुलेशन जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्व हो। तो इसका पहला है बच्चे एडिशन, मतलब जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिस्ट डेसिमल प्लेस। इसका कहने का मतलब क्या है आप जरा समझो। जैसे 4.32 प्लस मैं लिखूं 3.1 प्लस, चलो इतना ही लिखो बस 2 लाइन। तो इसमें डेसिमल प्लेस के कितने प्लेस तक गया, इसमें 2 प्लेस गया। ठीक है, इसमें कितना गया 1 प्लेस। आप इसको जब ऐड करोगे, ठीक, जब इसको ऐड करोगे मतलब क्या है 4.32 और प्लस करना है आपको 3.1, तो क्या कुछ आएगा, इतना आएगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट आप दोगे सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, तो क्या दोगे, लिस्ट नंबर चेक करोगे कि कौन से टर्म में लिस्ट डेसिमल प्लेस है। इसमें लिस्ट, इसमें कम है 1 प्लेस, यानी कि आपको रिजल्ट किसमें देना है 1 प्लेस में देना है, यानी कि 7.4 होगा इसका रिजल्ट आंसर। तो ये है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। ठीक, अब देखिए ये है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो मल्टीप्लाई और जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। मतलब इसका क्या है, किसी दो नंबर की डिवीजन करनी है आपको। मान लीजिए आपने लिखा 2.01, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 नॉन जीरो डिजिट तो होगा ही और 2 नॉन जीरो के बीच वाला भी होगा, यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रही है बात, इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.1 से, किससे डिवाइड करूं 0.1 से, तो इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो के लेफ्ट में है या जीरो के आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड रूल था जिससे कि इसको काउंट नहीं करना रहता है, यानी बस यही काउंट होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2.01 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जरा डिवाइड करो। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, हमको डिवाइड से नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो एक में 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, एक में कितना है 1 है। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जिस टर्म का कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा रिजल्ट हमारा उसी में आएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दे देगा बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया 3.42 इंटू 4.1 इंटू 3.24 और डिवीजन में मान लो 2.6। बोलेगा इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा। तो देखो पहला ये कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या कहता है, मल्टीप्लाई ये कहता है कि जो इसका रिजल्ट आएगा हमको लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो इसकी जो रिजल्ट है किसमें लिखोगे आप
2 में लिखोगे। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर का डिवीजन 2 में हो रहा है, यानी दोनों बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। कितने आएंगे? तो इसका रिजल्ट में आपको पूछेगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आप बताओगे 2। इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, एनसीईआरटी में भी बुक में है, आप लोगों के जाकर घर पर सॉल्व करिएगा। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक है रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे जैसे टॉपिक अपने कॉपी पर नोट करिए, टॉपिक वाइज। रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हो आप, राउंडिंग ऑफ फिगर, राउंड ऑफ फिगर। रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कहते हैं राउंड ऑफ फिगर। इसमें क्या होगा? राउंड ऑफ फिगर का क्या मतलब है? अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 4.567, हमको इसको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। तो यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, यानी बचा ये, इसको हमको हटाना है। तो आप इसको चेक करोगे कि क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से अगर बड़ा है मतलब मोर देन 5 है, तो ये क्या रहेगा? ये एक इंक्रीज कर जाएगी, ये जो डिजिट है वो प्रीसीड हो जाएगा कितना? +1, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? 4.56 से बढ़ जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यही देख लो, इसको मैं 5 से छोटा लिख दूं, यानी ये क्या है? 5 से छोटा है, तो ये जैसा क्या तैसा रहेगा, मतलब अनचेंज्ड रहेगा। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 4.56। अब एक थर्ड कंडीशन आ जाती है, जब यहाँ पे ना ही 5 से छोटा हो ना ही 5 से बड़ा हो, क्या हो? 5 ही हो, तब क्या करेंगे आप? तो इसका 2 कंडीशन है। इसके आगे वाले को आप चेक करेंगे कि क्या वो इवन है। अगर वो संख्या इवन है, जो कि यहाँ पे क्या है? इवन है, तो आप अनचेंज्ड छोड़ देंगे, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी इसका क्या जवाब होगा? 4.56। और वही कुछ ऐसा हो जाए कि जब इसके आगे वाला टर्म क्या हो? ऑड हो, तो इसमें +1 प्रीसीड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा 4.58। ये है आपका राउंड ऑफ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में।